हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि बचे हुए दिनों में बोर्ड एग्जाम का तैयारी कैसे करें कि एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज आ जाए। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, मेरे प्यारे बहनें थी जो हमेशा कॉमेंट कर रहे थे या हमेशा कॉमेंट कर रही थी कि भैया एग्जाम में जो है बाकी बहुत ही कम समय बचा हुआ है, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और हम लोग का तैयारी जो है पूरा नहीं हुआ है, तो कैसे बोर्ड एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाया जाए, कैसे 400 प्लस अंक यहाँ पे प्लस अंक स्कोर करें। तो मेरे दोस्त आज के क्लास में हम लोग बेसिकली इसी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको कौन सा मिस्टेक नहीं करना है। अंतिम के यहाँ पे 2 से 3 दिनों में आपको किस किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है कि बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज आए। और यदि आप भी चाहते हैं कि 2025 के एग्जाम में 450 अंक लाना, 400 प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम में तो जो है बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। आप लोग हमेशा घबरा रहे होंगे, आपके मन में घबराहट उत्पन्न हो रहा होगा कि मेरा तैयारी कंप्लीट नहीं है, क्या करें, एक बेहतर परसेंटेज आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, हम फर्स्ट डिवीजन ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, आप लोग हमेशा भयभीत होंगे। तो सबसे पहले इस डर को, इस भय को अपने दिमाग से निकाल देना है, अपने मन से निकाल देना है। क्योंकि क्या होता है कि जो होगा वो देखा जाएगा। जो इसमें सीधा सा आप एक ही काम कर सकते हैं कि जो बचा हुआ समय है उसमें आप लोग सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिएगा, एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। जिस यहाँ पे डायरेक्शन को हम दिखाएंगे उस पर आप चलिएगा तो आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी से आपको कैसे अपना तैयारी करना चाहिए, किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आज से ही इस काम को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपका जो सिलेबस होता है, क्या आपका जो सिलेबस होता है उसको समझिए, क्या उसको आप लोग समझिए कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सबसे पहला काम यही करना है, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बाद किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और कौन सा सब्जेक्ट आपका ठीक है, किस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है, किस सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव में दिक्कत है। इस तरह से आपको एक लिस्ट बनाना है और देखना है, और जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा वीक रहेगा, सबसे ज्यादा कमजोर रहेगा, उसमें आपको विशेष ध्यान देना है, उसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यदि आप बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं या एक बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट को कॉमन लेकर के चलना होगा। और जब तक सभी सब्जेक्ट में बेहतर परसेंटेज नहीं होगा तब तक आप एक बेहतर परसेंटेज नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको एक सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ने के अलावा आप लोग क्या कीजिएगा, सभी सब्जेक्ट को संतुलन बना करके चलिएगा, सभी सब्जेक्ट को संतुलित कीजिएगा। और जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा दिक्कत होगा उसमें थोड़ा सा आप विशेष मेहनत कीजिएगा। उसमें देखिएगा कि आपको किस चीज में आपको दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है या सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है, पूरा A to Z उसका सोल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा। और जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको लगातार मेहनत करते रहना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना होगा, दूसरा काम कि पिछले साल के प्रश्न पेपर का सॉल्यूशन आपको जरूर कर लेना हो। क्योंकि क्या होता है कि कई से मेरे भाई थे जो हमेशा पूछ रहे थे कि भैया क्वेश्चन बैंक आज कर लेंगे तो क्वेश्चन बैंक से एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। तो देखिए इसका सिंपल सा साधारण सा आंसर होगा मेरे भाई कि कोई भी टीचर आप जहां भी क्लासेस करते होंगे तो ये हमेशा आपको बोलते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए कि जब भी बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 40 से 50% जो क्वेश्चन होता है आपका क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और इसलिए बार बार आपसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं मेरे भाई कि आप लोग कम से कम क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक के तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी से टकराए या ना टकराए पर क्वेश्चन बैंक से जरूर टकराएगा। तो इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना है तो 100% करना है, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट के बारे में। तो तीसरा पॉइंट जो क्या होता है, आप लोग हमेशा मिस्टेक कर देते हैं, इस गलती को हमेशा करते हैं। एग्जाम में जाइएगा आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं? तो आप लोग बोलिएगा भैया टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब सीधा सा आप समझिए ना कि आप लोग सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। और मॉक टेस्ट नहीं देने का मतलब क्या हुआ कि सीधा सा आपको आज से क्या काम करना होगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट होता है, किसी भी सब्जेक्ट का एक पेपर उठा लेना है। क्या क्वेश्चन बैंक का एक सेट उठा लेना है, चाहे 2021 का हो, 19 का हो, 20 का हो, 24 का हो, 23 का हो, किसी भी ईयर का एक पेपर उठाना है।
3 घंटा का समय सेट करना है और उसके बाद 3 घंटा में उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का प्रयास करना है। और यदि आपसे क्वेश्चन सोल्व हो पाता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, और यदि आपसे क्वेश्चन 3 घंटा के अंतर्गत सोल्व नहीं हो पाता है तो अपना हैंड राइटिंग स्पीड को आप लोग बढ़ाइएगा। और इस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट के कम से कम 2-2 सेट का प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और इतना आप कर लीजिएगा ना कि एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग पूरा 100 आउट ऑफ 100 बना करके एग्जाम में जरूर आइएगा। तो इतना काम आपको करना है, आपको लगातार समय मैनेजमेंट पे ध्यान देना है और यही आपको एग्जाम में काम देगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो यहाँ पे अगला जो आता है चौथा पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चौथा पॉइंट क्या है कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में जो है काफी कम समय बचा हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, आप लोग सब्जेक्ट वाइज देखिएगा कि जैसे कि हिंदी आपका है तो हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या है। तो जैसे कि हिंदी में क्या होता है, 8 अंक का निबंध पूछेगा, 5 अंक का आपका आवेदन पत्र पूछेगा, आपका पूछेगा सप्रश्न व्याख्या करे वाला 2 गो पूछेगा। तो इस तरह से जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक होता है उसको ध्यान देना है, उस पर ज्यादा काम करना है। और उसी तरह इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में भैया इंपोर्टेंट टॉपिक क्या होता है, सबसे पहला चैप्टर और उसका राइटर नेम सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि चैप्टर और राइटर नेम से 10 नंबर का तो सब्जेक्टिव पूछेगा, 5-5 अंक वाला पूछेगा, और उसके बाद चैप्टर और राइटर नेम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो आपको चैप्टर और राइटर नेम को 100% कंप्लीट करना है। समरी एग्जाम में आपसे 2 को पूछा जाएगा, तो समरी पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपको एसे को जरूर तैयार कर लेना होगा, लेटर को जरूर तैयार करना होगा। तो इस तरह से जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक होता है उस पे आपको पूरा 100% वर्क करना है, उस पे आपको हमेशा काम करते रहना है। और इस तरह से यदि आप काम कीजिएगा ना, इंपोर्टेंट टॉपिक को, सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट टॉपिक पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इससे हमेशा कतराते रहते हैं, इससे हमेशा दूर जाते हैं कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। और रिवीजन जो होता है ना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हम इसलिए मानते हैं क्योंकि क्या होता है, जब आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, जो पिछला जो भी चीज आज किए उसको आप लोग भूल जाइएगा। और इसलिए आपका जो समय है ना, इसमें नया चीज आप नहीं पढ़िए, जो पहले से पढ़ चुके हैं उसी का आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा। जितना आप ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट होता है कि आपको क्या करना होगा कि अपने स्वास्थ्य पे भी आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। क्या अपने स्वास्थ्य पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि आपको क्या है कि सही खान पान का उपयोग करना है, यहाँ पे नहीं फास्ट फूड वगैरह का पे इस पे ध्यान नहीं देना। उसके बाद पर्याप्त यहाँ पे नींद लेना है, एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह ये सब करते रहना है, क्योंकि एग्जाम में काफी कम समय बचा हुआ है। और यदि आपका तबियत खराब होता है तो आपको एग्जाम में क्या होगा, भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो यही सब चीजों पे यदि आप ध्यान देते हैं, इन तमाम चीजों पे आप लोग फोकस करते हैं, तो आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि आपको 2 चीज पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग समय निकालिए और ज्यादा रिवीजन कीजिए। ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए और रिवीजन कीजिए। इतना आप काम कर लेते हैं, एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप सब 100% समझ गए होंगे कि अंतिम के दिनों में अपना तैयारी कैसे करना है, कैसे आप तैयारी कीजिएगा कि आपको एक बेहतर परसेंटेज आएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।